श्री गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्तु द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं और प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय श्री राम, जय भाई हनुमान, जय मंगल देव। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग का हमारे लिए और भी अधिक महत्ता रखता है, हमारे लिए और भी अधिक उपयोगी है। पंचांग के 5 अंक विभिन्न रूप से हमें सुविधा देते हैं। जी हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः प्रतिदिन इसका स्मरण करना चाहिए, 5 अंग का। जी हाँ, 5 अंग का स्मरण करना चाहिए और 5 अंगों को स्मरण करने का उचित स्रोत, उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्र भरते पापम, योगम रोग निवारणम, कर्णम कार्य सिद्धिम च, पंचांग फल मुक्तम। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्र हरतम पापम, योगम रोग निवारणम, कर्णम कार्य सिद्धिम च, पंचांग फल मुक्तम। और इसका प्रतिदिन जितनी बार हो स्मरण करते हुए, जो पुराणों में लिखा है, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा का श्रवण, पंचांग का श्रवण करना चाहिए। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जो हमारे शरीर की जलीय तत्व है और जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशि में बैठे ग्रह, जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। और इसके साथ ही पंचांग की महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती, इसकी उपयोगिता यहीं पर समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस प्रकार पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता और पंचांग की जीवन में भूमिका को देखते हुए चलिए आइए सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए और शुभता बनाए रखें। आज का पंचांग इस प्रकार: दिनांक 2 जून 2026, माह ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 शताब्दी और कलयुग का 5127। ज्येष्ठ का अधिक मास अभी चल रहा है। आज का सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:37 पर, सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:37 PM। और आज का चंद्रोदय रात्रि के 8:33 पर और चंद्रस्त प्रातः 6:07 पर। आज का दिशाशूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार: वार मंगलवार, तिथि रात्रि के 7:01 तक द्वितीय, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद तृतीय, जो जय तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 10:06 तक मूल, और यह रात्रि के 10:06 तक मूल, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा शरद। योग प्रातः 7:16 तक साध्य, उसके बाद
सिद्ध, प्रातः 5:49 तक तैतिल, और तत्पश्चात रात्रि के 7:01 तक गर्भ, फिर वनिज। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की महत्वपूर्ण पंक्तियां। सॉरी, नक्षत्र का पद। आज का दिन का शुरुआत नक्षत्र के मूला नक्षत्र के दूसरे पद से होगा, और आज का कुछ भूल हुई थी, क्षमा प्रार्थी हूं। दिन की शुरुआत मूला के दूसरे पद से, जो प्रातः 8:37 तक। दूसरा तीसरा पद मूला का अपराह्न 3:22 तक, और मूला नक्षत्र का चौथा पद और अंतिम पद रात्रि के 10:06 तक। उसके बाद आरंभ होता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का पहला पद, जो कि कल भोर में 4:50 तक। उसका दूसरा पद कल दिन के सूर्योदय के पश्चात तक, यानी कल का सूर्योदय पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के दूसरे पद। इस प्रकार महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलने के पूर्व गीता की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए, जिम्मेदारी के साथ कर्म करते हुए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके हम सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रखें। आज का महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:15 दिन तक। अमृतकाल रात्रि के अमृतकाल रात्रि के सॉरी अपराह्न 2:55 से 4:43 अपराह्न तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:04 से 2:59 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:35 से 6:56 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि सूर्य 8 तक। नित्य के भांति जो हम कहा करते हैं, निशिता मुहूर्त रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 3:12 से 4:54 अपराह्न तक। गोली काल दिन के 11:48 से 1:30 अपराह्न तक। यमगंड प्रातः 8:23 से 10:05 दिन तक। और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 8:18 से रात्रि के 8:18 से 10:06 तक। गणमूल प्रातः 4:58 से 10:06 रात्रि तक, यानी आज गणमूल समाप्त हो रहा है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण सुवर्ण अशुभ मुहूर्त, और इस तरह हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। समय के साथ बहे, समय के विरुद्ध नहीं। और यदि इस प्रस्तुति को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग तथा मुहूर्त का पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण, और मुहूर्त का अनुपालन करके अपने जीवन में सुखता ला सके। इसी के साथ ही दिवस के देवता से कामना करें, इसके पूर्व आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में हमें सहयोग करें, मनोबल बढ़ाएं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हम आप दिवस के देवता मंगल देव तथा श्री राम और उनके भक्त भाई हनुमान के असीम कृपा पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। जय श्री राम, जय भाई हनुमान, जय मंगल देव।